पहले से सब शुरू करेंगे। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, आपके साथ ही रहिए। हम दुआ करें। एकात्म खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई बेझिझक नहीं। अपने इल्हाम से बादल के ख्यालों को पाकर ताकि हम तुझसे काबिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद की यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। ऐ कुदूस खुदा, ऐ कुदूस खुदा, ऐ कुदूस खुदा, हम पढ़ें कर। ऐ कुदूस खुदा, ऐ कुदूस खुदा, ऐ कुदूस खुदा, हम पढ़ें कर। ऐ कुदूस खुदा, ऐ कुदूस खुदा, ऐ कुदूस खुदा, हम पढ़ें कर। सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है और दूसरा उसकी मानद यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन दो हुक्मों तमाम तौरात और अंबिया के सही का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आप उसमें मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आज सुबह हम फिर इसलिए खुदा के घर में इकट्ठे हुए कि खुदा के बेहतरीन कलाम को सुने और खुदा की यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों, उसकी ताज़ीम, उसकी सताइश करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। इसलिए हम थोड़ी देर खामोशी में अपनी अपनी शख्सी ज़िंदगी का जायजा लें, खुदा उनका फजल मांगे ताकि तुम्हारी बात से उसके नज़दीक आ सके। सब मिलकर कहेंगे, आसमानी माँ, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसियों के खिलाफ गुनाह किया है। दूर की बजाय हम तारीख में चले, हमने किसी का नाम लिया है लेकिन रास्ते से बात नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर हमका यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ कर, अपने रंग के जरिए अपने पाप को साफ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों की कसूर माफ करने की तौफीक दे ताकि पैदा नई जिंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का चिराग ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मुल्क जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। हमें न छाने वालों को से दबे हुए लोगों से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगार को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुकद्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह से बात कर वही हमारे गुनाहों का कफारा भी है। काबिल खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब हम सबसे जो अपने भाई बहनों बच्चों को माफ करके दिली तौबा और सच्चे मान से उसकी तरफ रजू करते हैं, गुनाहों की माफी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उससे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मस्तकों को मजबूत करे और हमें अबदी जिंदगी तक पहुंचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदा की हम लोग ताज़ीम करेंगे। शाकुर कुरान शरीफ की किताब सूरा नंबर 46 लिखा है 46।
لیے، جیمس کے لیے، ویئرنس کے لیے، مسز رضیہ کے لیے، مسز مارتھا کے لیے، نیم برکت کے لیے، ایرمان رسل کے لیے، اور وہ لوگ کمزوری کی حالت میں محمود کے لیے، مسز محمود ملک کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ خدا ان سب کو سے تندرستی عطا فرمائے۔ دانش آپ دعا میں رکھنے کے دانش کرے دعا مائک دے شکر گزاری کرے۔ کریم خدا ہم تیرے شکر کرتے ہیں خدا اس وقت کے لیے کہ ہم سب خدا آپ کے حضور میں جھکے ہوئے خدا اور آپ کے پاک اور زندہ نام کو خدا جلال دیتے ہوئے، کیونکہ خدا آپ کا نام ہی جلال کے قابل ہے۔ اے خدا میں اپنے چرچ کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے پاسماں کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، اے خدا اپنے کلیسیا کے خاندان کے لیے آپ کا شکر کرتا ہوں، اور خاص کر کے خدا جن بیماروں کا نام لیا گیا خدا کو بڑی زندگی تندرستی دے خدا میں اپنے لیے بھی آپ کا شکر کرتا ہوں خدا آپ نے خدا میرا آپریشن کامیابی سے کیا، اور خدا دوست میرے دل میں پڑی اور میں بڑا خوش ہوں خدا کہ خدا میرا اب زندگی کا جو مقصد ہے خدا وہ آپ کے لیے جینا ہے خدا اور خدا مجھے آج خیریت سے آپ اپنے گھر میں لائے ہیں خدا اس کے لیے بھی شکر کرتا ہوں، اور خدا تمام بیماروں کے لیے پھر خدا سب یسوع نام میں بڑھتے چلے جائے، کیونکہ خدا آسمان پہ ہو خاص زمین پہ ہو کوئی ایسا نام نہیں جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکتے ہیں، صرف ایک نام ہے یسوع نام جس کے وسیلے سے ہم زندگی اور ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں، اور ہم سب کا فخر ہے کہ مسیح یسوع نے ہماری خاطر جان دی اور خدا ہمیں خون دے کر خریدا اور ہمیں ان تمام بیماریوں سے اور ان تمام وبا سے بچا لیا، کیونکہ خدا یسوع کے خون میں خدا برکت ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ اے خدا ہم سب خدا کاموں اور خدا آپ بڑھے، ہم گھٹیں اور آپ بڑھے، ہم سب کا مان ہمیشہ کا خدا رہتی دنیا تک، دنیا کے بعد تک ہمیشہ خدا میں یسوع پر رہے، اور ہم سب ہمیشہ خدا آپ میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائے۔ یہ سب کچھ مانگتے اپنے مسیح یسوع کے جلالی اور زندہ نام میں۔ کہ دل میں کچھ گڑبڑ تھی کافی زیادہ اسماعیل باپ اپنا ہاتھ بار اپنے بچے کو مکمل سے کیا گیا یہ سنا آئے شکر گزاری کرے۔
हम शुक्रगुजारी करते हुए तेरे कदमों में झुकते हैं, तेरी तज़ीम करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी प्रस्तश करते हैं ज़रूरियों की सारी हिफाजत और निगरानी के लिए। आज के दिन के लिए दिन को हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। इस दिन का आगाज़ हम तेरे पाक और नाम से किए, इंसान से जितनी ज़िंदगी हमें इस दुनिया में देता है, हम तेरी हमदोस्ताइश के लिए, तेरी प्रस्तश के लिए, तेरी गवाही के लिए अपने आप को मदद करें। आज की हमदोस्ताइश के लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जो खूबसूरती के साथ तेरे लोगों ने तेरे हुज़ूर में सामने हमारा ईमान है तो अपने लोगों की हमदोस्ताइश पर तक नशीन होता है, जिस तरह तो बनी इसराइल की हमदोस्ताइश पर तक नशीन होता है। और हमारे लिए भी ईमान है तेरा रूह यहाँ पर जुम्बश करता है, हमें देखता है। हम तमाम लोगों को याद करते हैं जिनका तल्लुक इस चर्च के साथ है, जो लोग रहते हैं। उन बच्चों के लिए भी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तरबियत के लिए काम काज के सिलसिले में अपने खानदान से दूर, अपने मुल्क से दूर गैर मुल्क में हैं। तब उनकी बड़ी हिफाजत और निगरानी करना, मौसम के लिए साजगार करने से तंदुरुस्ती देना, ताकि खुदा उनका रिश्ता इस चर्च के साथ, इसके लिस्टिया के साथ बना रहे। आज की सारी हमदोस्ताइश पर तेरी बरकत चाहते हैं। हम शायरों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने तेरे पाक रूह की रहनुमाई में ये गीत हम सब के लिए लिख दिए ताकि हम तेरी हमदोस्ताइश तेरे दिल में गुजान सकें। उन लोगों के लिए कोई बात ज़बान नहीं है जो खुदा तेरी हमदोस्ताइश करना चाहते हैं, खुद ही खुदा उन्हें ज़बान दे सकता है, अकल दनाई दे सकता है, ताकि वो भी तेरे घर में आप तेरी हमदोस्ताइश कर सकें। जो खानदान आज नहीं आ सके उनके लिए भी तुझसे दुआ खैर मांगते हैं। हम इकट्ठे और सुस्ती से जितने लोग तेरे हुज़ूर में आ चुके हैं शुक्र अदा करते हैं। खुदा हम सबको अपना डर और खौफ दे, ईमान की मजबूती, शुक्रगुजारी की रूह दे, ताकि हम जिस हाल में भी रहें तेरी हमदोस्ताइश करें और तेरे नाम को इज़्ज़त और इजलाल देने का वसीला ठहरे। हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी की सुनी सब कुछ मांगते हैं बेटे अपने के सिवा। आमीन। Instructions Bab, chapter 59, 9वीं से 14वीं आयत। सफर नंबर 708 जो बाइबल आपके सामने पड़ी है, सफर नंबर 708 708, ये शायद का सहीफा 59 chapter verse 9 to 14, 9वीं आयत से 14वीं आयत। मिस्टर शबाज आप इस पैसेज को हमारे लिए पढ़े। आज का दूसरा मिनट करंथिस की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत, दूसरा बाब, पहली आयत से 9वीं आयत। तो खातून पढ़ना चाहे ठीक है, तो रहीला ये पैसेज पढ़ेगी। पहला करंथिस दूसरा बाब पहली आयत से 9वीं आयत। सफर नंबर 154 दोबारा पहला सफा 154 पहला करंथिस दूसरा बाब पहली आयत से 9वीं आयत। फिर हम गीत गाएंगे इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। इसके बाद हम इंजील मुक़द्दस की किताब सुनेंगे। मत्ती रसूल की बात को लिखी हुई इंजील 5वां बाब 13वीं से 18वीं आयत, सफर नंबर 8 और ये पैसेज हमारे लिए पढ़ेगा। मत्ती रसूल की बात को लिखी हुई इंजील 5वां बाब 13वीं से 18वीं आयत, सफर नंबर 8। तीनों हवाले नोट करने दोबारा जो बात में आएगी ईसा नबी का सीफा 59 बाब 9वीं से 14वीं आयत। दूसरा वाला पहला करंथिस दूसरा बाब पहले से 9वीं आयत। तीसरा वाला है मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 5वां बाब 13वीं आयत से 18वीं आयत तक। हम सब खुदा खुदा यत जान यत दिल हो के खुदा खुदा तेरे घर में मौजूद है खुदावन, तेरी प्रस्तुति के लिए खुदा, तेरी हमदो सलाम के लिए खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तू जो भला है तेरी
खादम के साथ होना, ऐ खुदा पाक खुदा उनकी जुबान बनना खुदा पाक खुदा। जितना वक्त खुदा ने हुजूर में गुजरा, ऐ खुदा पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं, बाकी वक्त में भी हमारे साथ होना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइक से गिरी थी और अनकॉन्शियस थी। 10 या 15 डेज वो जमी आर्स ना। उसके बाद 5 डे में GH में रही, वहाँ से डिस्चार्ज हुई और एक दिन घर हुई। उसके बाद हेडेक स्टार्ट हो गई मुझे, फिर RT में जो शोबत खाने में रही, उसके बाद डिस्चार्ज हो तो घर हुई। थैंक यू। खुदा आपको सबक दे। थैंक यू। में लिखा है, इसलिए इंसाफ हमसे दूर है और सदाकत हमारे नज़दीक नहीं आती। हम नूर का इंतज़ार करते हैं, पर देखो तारीकी है और रोशनी का, पर अंधेरे में चलते हैं। हम दीवार को अंधे की तरह टटोलते हैं, हाँ यूँ टटोलते हैं कि गोया हमारी आंखें नहीं। हम दोपहर को यूँ ठोकर खाते हैं, गोया रात हो गई। हम तंदुरुस्तों के दरमियान गोया मुर्दा हैं। हम सब के सब रीछों की मानद गुराते हैं और कबूतरों की तरह उड़ते हैं, और हम इंसाफ की राह तकते हैं पर वो कहीं नहीं, और निजात के मुंतज़िर हैं पर वो हमसे दूर है। क्योंकि हमारी खताएं तेरे हुजूर बहुत हैं और हमारे गुनाह हम पर गवाही देते हैं। क्योंकि हमारी खताएं हमारे साथ हैं और हम अपनी बदकिरदारी को जानते हैं कि हमने खता की, खुदावंद का इनकार किया और अपने खुदा की पैरवी से बरगश्ता हो गए। हमने जुल्म और सरकशी की बातें की और दिल में बातिल तस्वर करके धरोहगोई की। अदालत उतारी गई और इंसाफ दूर खड़ा हो रहा है। सदाकत बाजार में गिर पड़ी और रास्ते दाखिल नहीं हो सकती। खुदा उनका जिंदा पाक का नाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत। पाक कलाम में से आज हमारे लिए सर्वे पहला करंथियों उसका 2 बाब 1 से 9 आयत के अंदर। और ऐ भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की मुनादी करने लगा, तो आला दर्जे की तकदीर और हिकमत के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ न जानूंगा। और मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा। और मेरी तकदीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें न थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो। फिर भी कामलों में हम हिकमत की बातें कहते हैं, लेकिन इस जहान की और इस जहान के देश होने वालों की सरदार की हिकमत नहीं, बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत इल्म के तौर पर बयान करते हैं, जो खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी, जिसे इस जहान की सरदार में से किसी ने न समझा। क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदा रंग को मसलूब न करते, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें न आंखों ने देखी न कानों ने सुनी न आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपनी मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। आप बताया जाना सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। गीत नंबर 227 इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। नजी का जमाने में ये नाम प्यारा है।
آج کی تیسری تلاوت حضرت ان کی معرفت کی انجیل اس کا 5واں باب 13ویں آیت سے لے کے 18ویں آیت تک. تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. تم دنیا کے نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغدان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے. یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. خدا کے کلام کے پاس پڑھے اور سنے جانے پر عبادت. آمین. آسمانی باپ، اس وقت ہم سب تیرا کلام سننے کو تیار ہیں. تیرا پاک روح ہم سب کی رہنمائی کرے، تاکہ آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب اپنی زندگیوں میں، اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں. ہمارے اندر عاجزی، حلیمی اور انکساری آ جائے. ہم ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے والے ہوں. ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والے ہوں، تاکہ ہم جو کام بھی کریں یہ جان کر کے خدا ان کے لیے کرتے ہیں. تو اپنے خادم کے منہ میں اپنا کلام دیں. خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے. جماعت بیٹھ جائے. خادم ہوتے ہوئے میں آپ سب کی خدمت میں سلام کرتا ہوں. آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج سے خدا کے گھر میں آئے، اپنی خاندانی زندگی کے لیے، اپنی شخصی زندگی کے لیے، تاکہ آپ خدا کے کلام کو سنیں اور اسے اپنی زندگی میں جڑ پکڑنے دیں، تاکہ اس کے وسیلے سے ہماری جو مسیحی زندگی ہے اس میں نکھار پیدا ہو اور لوگ جانیں کہ ہم مسیحی ہیں. میں ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کی گزرے ہفتہ میں برتھ ڈے تھی، شادی کی سالگرہ تھی، جنہیں خدا نے صحت دی، تندرستی دی. شاگرد اور بملا کو بھی مبارکباد دیتے ہیں جن کی شادی کی پکار دی گئی. آپ سب لوگ ایک خاندان ہیں. اس لیے جب میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہاں کھڑا ہو کر جو بات کرتا ہوں تو اپنے خاندان کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ آپ میرا خاندان ہے اور مجھے خدا نے یہ ذمہ داری دی ہے. اس لیے کبھی کبھی گھر میں، خاندان میں جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ کچھ سخت باتیں بھی کرتا ہے، وہ بھی ہم سنتے ہیں، اور اس پہ عمل کریں تو فائدہ ہوتا ہے، نہ عمل کریں تو بربادی ہوتی ہے. اس لیے کرنتھس کی کلیسیا کا حوالہ نکالنے پہلے پھر آپ کو بالکل ایک فریم نظر آ جائے گا کہ آج کے دور میں کیا ہے. میں آپ وہ بات سننا پسند کرتا ہوں جو ہمیں اچھی لگتی ہے. مجھے اور آپ کو وہ چیز پسند ہوتی ہے جو میری ذات کو ٹچ کرتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا مجھے اور آپ کو وہ چیز نہیں دیتا جو میں اور آپ چاہتے ہوتے ہیں. خدا مجھے اور آپ کو وہ چیز، وہ نعمت، وہ برکت دیتا ہے جو خدا کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہوگی. آپ کو اچھی چیز دیتا ہے، خدا اچھی نعمت دیتا ہے، اچھا فنڈ دیتا ہے. اس لیے بڑی مہربانی کرنتھس کی کلیسیا کا جو حوالہ ہے اور سے سنے ذرا سادہ باتیں خدا یسوع مسیح کے بارے میں، اور کلیسیا کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے خدا کا بندہ کہتا ہے جب میں تمہارے پاس آیا تو تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا. صرف خدا کے بھید کی منادی کے لیے، کوئی اعلیٰ درجے کی تقریر نہیں کی، کوئی حکمت کے ساتھ نہیں، خدا کی دی حکمت کے ساتھ. کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانا. لیکن میں نے اور آپ نے آج کے دور میں
इस चीज को साइड पे रखा हुआ। मेरी और आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशी नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं। यीशु तेरे बिन और कुछ सिजदा न करेंगे, मिट जाएंगे लेकिन बोले बोले तो मैं और आप क्या करते हैं? हम तो शिकवों से भरे हुए हैं, शुक्रगुजारी कम, शिकवे ज्यादा। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, मेरी रब की नसीहत के लिए मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थराने की हालत में तुम्हारे पास रहा। इतना बड़ा खालिक पौलुस रसूल कलीसिया को, करंथस की कलीसिया को कहता है कि मैं आया तुम्हारे पास खुदा का कलाम सुनाने के लिए, मुनादी के लिए, लेकिन मैं कमजोरी की हालत में, खौफ की हालत में, ताकि आप बुराई न बना जो मैं बात करूं, मैं थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा। क्यों? लिखा है मेरी तकरीर और मेरी मनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी। शुगर कोटेड जो पैगाम है ना, वो नहीं था जिसके ऊपर मिठास ही लगी हो बस। शुगर कोटेड नो, केक देते हैं तो कहते हैं इसके ऊपर इस चीज का कोटा है, तो मेरा पैगाम शुगर कोटेड नहीं था। इसकी वजह यह कि खुदा ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं आपकी खिदमत में वो बातें करूं, सिर्फ आपको खुश करके ना भेज। जब चर्चा है, एक दूसरे के साथ मिले हैं, और क्या जरूरी है कि मैं आप अपनी खानदानी जिंदगी, अपनी शख्सी जिंदगी, कलीसियाई जिंदगी पर गौर करें। खुदा का बंदा कहता मैं कमजोरी की हालत में रहा, खौफ में रहा कि लोग बुरे न बना लें। ऐसी बातें नहीं की जो आपको सिर्फ लुभाएं, खुश रखें, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी जो बातें मैंने की, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौजूद है। मैं और आप इंसानों की हिकमत को देखते रहते हैं, बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनकी तरफ देखते हैं। मैं सादगी के साथ आपको कहना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, उसने बड़ी खड़ी खड़ी बातें की। कहां पे? इंजील मुकद्दस का हवाला भी जो पढ़ा वाली साहब ने, वो कहता है कि अपने आप की अहमियत को समझो। ऐसे जानचल से लोगों, तुम जमीन के नमक हो। अगर नमक का मजे जाता रहे तो फिर किस चीज से नमकीन किया जाएगा? आप अपने जो चीजें बनाते हैं, पकाते हैं हांडी में, आप गोश्त हो और कोई भी चीज हो, अगर उसमें नमक ना तो खाते हैं, कई दफा तो फेंकते हैं, है कि पकाए है ना? नमक ये आपकी अहमियत है दुनिया में, आप ये भी लोग हैं। अगर नमक ना हो किसी चीज में तो खाने को दिल नहीं चाहता, लेकिन ये चीज तुम दुनिया के नमक का मजा जाता रहे तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सुवासनी के बाहर फेंका जाए और आदमी के पांव के नीचे रौंदा जाए। आज मैं और आप अपने किरदार के सबब से, हमारे बच्चे अपने किरदार के सबब से, अपनी गलत हरकतों की सबब से वो पांव के नीचे रोते जा रहे हैं। सुन लें, लेकिन अच्छे लोग भी बहुत हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। शावर एयरपोर्ट पे एक जवान छोटे काम करता था, स्वीपर था, उसको बैग मिल गया किसी का, उसमें लाखों रुपए थे। उसका ईमान देखें, कमजोर आदमी, आजकल तो बड़ी मुश्किल है, आटा नहीं मिलता लोगों को। जा सकता था, चुपके से लेके जा सकता था, क्या कह रहा था किसी को, लेकिन चूंकि उसके अंदर मसीही तालीम थी, खुदा सादा लोगों की हिफाजत करता है, खुदा सादा लोगों को बरकतें देता है। जो उसने इज्जत ले ली है ना दुनिया में, वो ही बहुत है। छोड़ दे दो जलाल मसीह, सादा सा नाम, सादा बंदा, लेकिन उसने अपने ईमान को कायम रखा और वो चीज वापस कर। लाखों रुपए थे उसमें, अमीर हो सकता था, हालात बदल सकते थे, लेकिन सारा कुछ हो जाता, हार्ट अटैक हो जाता, मर जाता। किस काम की आती वो चीजें?
اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بڑی اہمیت ہے. چند ضروری باتیں جو آخر میں کرنا چاہتا تھا پہلے کہہ دوں. آج کی دنیا میں اس وقت ہم غمگین بڑے ہیں. نہیں تو مجھے غمگین ہی کر دیتا ہے. ایک تو غم ہوتا ہے نا ڈیتھ کی وجہ سے, کچھ اور باتیں ہیں جو کچھ ہماری اپنی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں. جو لوگ سن لیں کہنے والے وہ آخر تک میری بات سن لیں. غم کرنے والے لوگوں کے پھیپھڑے ہمیشہ کمزور ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, غم نہ کیا کریں, شکر کیا کریں, ورنہ آپ کے پھیپھڑے جو سانس آپ کو دیتے ہیں کمزور ہو جائیں گے اور زندگی کم ہو جائے گی. آپ کی پریشانیاں بڑی ہے نا. سونے ذرا جن کے معدے خراب ہیں پریشانی سے ہوتے ہیں. بیٹھے ہیں خیر, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, یہ بس تھوڑی خدا کے کلام کی باتیں. خدا کے کلام میں یہ باتیں میرے لیے اور آپ کے لیے پہلے سے درج ہیں. جو لوگ فکر کرتے ہیں, ٹینشن میں رہتے ہیں, ان کے معدہ ہمیشہ کمزور رہتا ہے. جن لوگوں کے سر پہ بڑا دباؤ ہوتا ہے, ذہنی دباؤ, ان کا دل اور دماغ ہمیشہ کمزور رہتا ہے. کیونکہ ذہنی دباؤ ہے, وہ ریلیکس ہو کے کوئی کام نہیں کرتے. اتنا پریشر ہے کہ ان کا دل بھی کمزور, دماغ بھی کمزور. پھر کر کے دل دا میں کمزور تے یہ سے میں نقصان کرے گا. اب بھائی کیوں کمزور ہے؟ مضبوط ہو. مضبوط میرا دل ہے, شکر دے نال گاواں, تعریف اپنے رب دی تے حمد میں. آج جو تعریف کی ہے سازوں کی بڑی بات ہوتی ہے. یہ ہمیں اور زیادہ ابھارتے ہیں خدا کی خدمت کے لیے اور بدا سرائی کے لیے. خوف بڑا دنیا, کس کس چیزوں کا خوف ہے؟ کچھ خوف ہمارے اندر پیدا کر دے. لوکی کی کہیں گے یہ بڑا خوف ہے. کپڑے دوسری والی بات ہے میں لوگ دوسرے کی کہیں گے. وہ کہتے رہے آپ کو کیا فرق پڑے گا. یہ خوف ہے. ناکام ہونے کا خوف ہے, گھر ٹوٹنے کا خوف ہے, بچے ہاتھ سے نکل جا رہے ہیں یہ بھی خوف ہے, خاندان تباہ ہو رہے ہیں. اور خوف کی وجہ سے ہے کیا آج کے دور میں؟ خوف کی وجہ سے جو آپ کی گردے ہیں نا یہ کمزور ہو گئے ہیں. کڈنیز ہے نا بیماری کڈنیز, اس کی وجہ سے. اس لیے خوف کی زندگی نہ گزارے, خدا پر بھروسہ رکھے, ایمان رکھے, شکر گزاری کرے, خوشحالی میں رہیں, بدحالی میں نہ رہیں. ایک اور چیز بڑی اچھی, غصہ. غصہ تو سب نہیں ہے, میں بھی اس میں بہت زیادہ ملوث ہوں. اور اس کا نقصان مجھے کیا ہو رہا ہے, آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ جو لوگ غصہ کرتے ہیں بہت زیادہ, ان کا جگر کمزور رہتا ہے. کون نے بناتا ہے, نرسز بیٹھی ہوئی ہیں, میڈیکل کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آدھے نے کہ جگر میرا چھلنی ہو گیا. کیوں نہ ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ غصے بڑا کرتے ہیں, میں بھی بہت کرتا ہوں. لیکن لوگ کہتے ہیں جی مجھے غصہ کیوں نہ کری تھا, بری سی. بھائی بری بات تھی نہیں نہ برداشت کرتی, اچھی باتیں تو سارے برداشت کر لیتے ہیں اور بری بھی برداشت کر کے دیکھیں. سمجھے بات؟ اچھی باتیں سب برداشت کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, میری کو تعریف کرے میں بڑا خوش ہوتا ہوں. لیکن میرے بارے میں بری بات کرے مجھے غصہ آتا ہے. یہی بھی انسان کا امتحان ہے جو میرے رب کے جگر کو خراب کرتا ہے. یہ جو ذہنی دباؤ ہے یہ کس طرح سے ختم ہوگا؟ ذہنی دباؤ, پریشر سب پہ ہے نا آج ساری دنیا میں. خوف ہے, غمی ہے, پریشانی ہے, ذہنی دباؤ ہے. یہ کس طرح ختم ہوگا؟ ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی دعائی ہے, ہنسا کریں, خوش رہیں, حالات جیسے بھی. پھر پلوس رسول کی بات یاد کر لیا کریں ہر وقت. کوئی نہیں آپ کو پاگل کہتا کہ ہم یہ سنڈے ہیں, کہتا ہے اس کی کہتا میں آپ سے خوش ہوں, انجوائے کریں, ہر وقت خوش رہیں. پھر کہتا ہوں خوش رہیں, تمہاری نرم مزاجی سب آدمی پر ظاہر ہو. نرم مزاج ہے جنہیں سب تو نہیں ہونے کیا نا میری بڑی گال ہے, وہ دوسرے ڈرتے رہے, گھر والے میرے کو ڈر دے, لیکن باہر کوئی نہیں ڈرتا. جی میں آپ کو بتا دوں, ہاں وہ گھر میں ڈر دے, میں بڑی چیز ہوں, نہ کرے ایسا, اس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے. بائبل مقدس میری رب کی رہنمائی کرتی ہے, آپ ہنسا کریں, انجوائے کیا کریں, اسمائل دیا کریں, کچھ نہیں ہوتا. تم دنیا کے نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا, پہاڑ پورے نظر آ جاتے ہیں, اور چراغ چلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دار پر رکھے جاتے ہیں. یہ ٹیوب لائٹس دیکھیں اوپر لگائی ہوئی ہے,
ये बेंचों के नीचे नहीं लगाई, सादा मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ बच्चे ऐसे जिन्हें चिराग का नहीं पता, उन्होंने देखे भी नहीं है। पैमाना जिसके ऊपर रखा जाता था, घर में रोशनी की ऊंची जगह पे रखा जाता था ताकि उसकी रोशनी फैल जाए। काश मेरी और आपकी रोशनी, मसीही किरदार की रोशनी फैले और लोग जाने कि मैं और आप मसीही हैं। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है, नेक काम देखने लोग खुदा ने, लोगों ने, मोहल्ले वालों ने, दफ्तर वालों ने, मार्केट वालों ने, जहां कहीं आप जाते हैं, इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तस्वीर करें। क्या मैं और आप ऐसा कर सकते हैं? निकाले जरा यशायाह नबी का सेफा। ये बातें उस वक्त होंगी जब मैं और आप अपने गुनाह का इकरार कर लेंगे, जब मैं और आप अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार कर लेंगे। ये मुझे भी जरूरत है, आप सबको जरूरत है, चर्च को जरूरत है, कलीसिया को जरूरत है, इस मुल्क को जरूरत है। नाउ आयत 59 चैप्टर खोले ना, सब लोग बाइबल खोले जिसके आगे है। नवी आयत इसलिए इंसाफ हमसे दूर है। हमारे मुल्क में, हमारे खानदानों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे अदारों में इंसाफ दूर है। लेकिन घर में देख रहे, बहन भाइयों को देख रहे, घर का जब बंटवारा होता है ना, छोटी सी जगह होती है, 4-5 मरले, बाप ने पता नहीं किस तरह बनाई होती है, बाद में 4-5 बच्चे जब बांटते हैं मरना, ओफ अल्लाह ठीक है, उसके लिए क्या कुछ नया आप कर जाते हैं। लड़ाई झगड़े, दावे, पर्चे, इंसाफ फिर भी नहीं मिलता। इंसाफ हमसे दूर है, सदाकत हमारे नजदीक नहीं आती। अगर सदाकत होगी तो फिर इंसाफ भी होगा। हम नूर का इंतजार करते हैं पर देखो तारीकी है। हम चाहते हैं कि नूर हो, रोशनी हो, हालात बदले, लेकिन सबब क्या है? तारीकी नजर आती है। रोशनी का इंतजार करते हैं पर अंधेरा रहता है। चलते अंधेरे में, चाहते रोशनी है और चलते किसमें? अंधेरे में। कुछ समझ आ रही बात? एक और सादा बात, इनके मैं आप कहते हैं हमारे दोस्त, हमारे जीत, हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई हमारे साथ मुखलस हो, है ना? हमारे साथ मुखलस नहीं है तो आप चाहते हैं मुखलस हो। मैं और आप खालिस को तो बनते नहीं है, तो वो कैसे मुखलस बन जाए? आज तो मिलावट की दुनिया है। इसीलिए मैं और आप, किसी ने कहा कि आप यहाँ मिलाया करें साहब, मिलावट का दौर है। ठीक है, मिलावट के दौर में मैं और आप हाँ करें, ना को ना कहें, हाँ को हाँ कहें, सही को सही के, गलत को गलत करें। यही वजह है रोशनी का इंतजार करते लेकिन चलते अंधेरे में। हम दीवार को अंधे की तरह टटोलते हैं, जिसको नजर नहीं आता, जिसको पता नहीं, लेकिन दीवार को टटोलते हैं। हम इंसाफ मांगते हैं, ढूंढते हैं, प्यार मांगते हैं, प्यार देते नहीं है। हाँ, यूं ही टटोलते हैं कि गोया हमारी आंखें नहीं। हम दोपहर को यूं ठोकर खाते हैं, गोया रात हो गई है। क्यों ठोकर खाते हैं? अपने कामों के सबब से। फिर हमें पता ही नहीं लगा, माती मारी गई है। माती मारी क्यों ना जाए भाई? क्योंकि हम वो काम करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। हम मेरे और आपके नेक काम जानकर दूसरे लोग भी खुदा की हमद करें, तारीफ करेंगे ये मसीह हैं। जैसे वो जलाल मसीह, ये एक्ट को, अमल को देखकर लोगों ने उसकी तारीफ की, तो खुदा की तारीफ हुई है। जलाल मसीह नाम बड़ा मैं और आप रख लेते हैं, लेकिन कभी कभी मेरे और आपके काम वो वाले नहीं होते। हम दोपहर को यूं ठोकर खाते हैं, रात हो गई। हम तंदुरुस्तों के दरमियान को हम मुर्दा हैं, अपने आप को समझते हैं कि हम जिंदा हैं, लेकिन तंदुरुस्त लोगों के दरमियान हम मुर्दा हैं। इसलिए कि ज़हनी दबाव है, परेशानी है, गमगीनी है, खौफ है, जिसके सबब से हम सब के सब सख्त लफ्ज़ है,
रीछों की मानव गुर्राते हैं। कभी देखा रीछ किसी ने? शाबाश शाबाश, काफी लोग हैं, मैंने भी देखे, ठीक है। रीछ देखे आजकल तो कम है, नजर नहीं आते, लेकिन पहले लोग रीछ लेके मतलब भी घुमा करते थे, और वो लोगों को देखकर गुर्राता था, घुरता था कि जैसे इसको काट लेने, लेकिन काटना नहीं था, सुधारा हुआ था, वो रखा हुआ था। मैंने और आपने आजकल जो सुधारे हुए ना लोग, वही हमें काटते हैं। जिनको सुधारा हुआ ना, हमने रखा हुआ, वही सांप है। कोई ने जरा बाइबल का एक हवाला देना चाहता हूँ, ज़बूर 140 निकाले। मैं इतने हवाले करवाता नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर देखें, क्योंकि जो मैं बात करता हूँ मैं सबूत के साथ कर रहा हूँ, और खुदा के कलाम की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। तीसरी आयत ज़बूर 140, उन्होंने अपनी जबान सांप की तरह तेज कर रखी है। बाइबल में लिखा है, मेरी बात नहीं है, ये देख लें। उन्होंने अपनी जबान सांप की तरह तेज कर रखी है, और उनके होंठों के नीचे अफवाही का जहर है। बड़ा सांप जो होता है ना, जिसका तेज जहर है, वो है मेरी आपकी जुबान। वो उगलते हैं मेरा। कब उगलते हैं? बातों बातों में, टोली में बैठे हुए, ग्रुप में बैठे हुए, गिबत करते हुए, चुगलियां करते हुए। ये काम मैं और आप इस दुनिया में रहते हुए करते, इसलिए इंसाफ नहीं है। हम सब रीछों की तरह गुर्राते हैं, कबूतरों की तरह उड़ते हैं, ताकि लोगों को पता चले हम इंसाफ की राह करते हैं, पर वो नहीं, इंसाफ है नहीं है। नजात के मुंतज़िर हैं, पर वो हमसे दूर है। नजात का रट्टा बड़ा लगाते हैं, लेकिन निजात के मुंतज़िर तो है, लेकिन हमसे वो दूर है। सबब क्या है, वजह क्या है? सादा बात, क्योंकि हमारी खताएं तेरे हजूर बहुत। अब गौर कर लें, मेरी और आपकी खताएं खुदा के हजूर बहुत हैं, और हमारे गुनाह हम पर गवाही देते हैं, मुझ पर, आप पर गवाही देते हैं। वो काम जो मैं और आप करते हैं, क्योंकि हमारी खताएं हमारे साथ साथ हैं, और हम बदकिरदारी को जानते हैं, अपनी बदकिरदारी को जानते हैं। उसका जिक्र नहीं करते, लेकिन दूसरे का जिक्र करते हैं कि हमने खता की, खुदावंद का इनकार किया, और अपने खुदा की पैरवी से बरगश्ता हो गए। ये वही लोग जिनका मैं जिक्र कर रहा था, वो बरगश्ता है। अपने ईमान को छोड़ देना, अपनी हलाकत की जगह की तरफ चले जाना, जिंदगी के रास्ते को छोड़ देना, ये बरगश्तगी है। अपने ईमान से मुनकिर हो जाना, छोटे से फायदे के लिए मसीह का इनकार कर देना, ये बरगश्तगी है जो आज बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा फायदा हासिल करने के लिए हम उसको छोड़ देते हैं। हमने खता की, खुदावंद का इनकार किया, अपने खुदा की पैरवी से बरगश्ता हो गए। हमने जुल्म और सरकशी की बातें की, और दिल में बातिल तसव्वुर करके तिरंगे की। अदालत हटाएगी, इंसाफ दूर खड़ा होगा। आज की दुनिया में, आज के हमारे जो कोर्ट हैं, अदालतें हैं, उसमें जाकर देख, रोज खबरें मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनते हो, कोई इंसाफ नहीं है। इंसान की कोई इज्जत कदर नहीं है, इज़हारे आजादी नहीं है। हमने जुल्म और सरकशी की बातें तो की, दिल में बातें तस्वर किए, अदालत हटाई गई, इंसाफ दूर खड़ा हो रहा, सदाकत बाजार में गिर पड़ी, और रास्ती दाखिल। क्या मतलब है इसका? सदाकत बाजार में गिर पड़ी, कभी देखिए? अच्छा, इसकी मिसाल में देता हूं, सुने। जा रहा हो साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, उसके पास शापर हो, चीजें हो, और वो चलता जा रहा है, चला रहा है, लेकिन वो गिर जाए और बिखर जाती है। बेचारा उधर के पकड़ता है, अगर नहीं तो होकर कितने मारे जाते हैं ना, वो इधर से निकल गया,
इसी तरह आज की दुनिया में सदाकत गिर गई है, रास्तबाजी गिर गई है। लिखा बाइबल में, उस वक्त भी थी, आज भी है। सदाकत बाजार में गिर गई और रास्ते दाखिल नहीं होती। सीधे रास्ते में मैं और आप चलते नहीं है, रास्तबाजी है नहीं है, गुफ्तगू ठीक नहीं है। कई ऐसे लोग होते हैं जो रात को सोने से पहले सुबह का मंसूबा बनाते हैं, मैंने किस किस को तंग करना है, किस किस को छेड़ना है, किस किस को परेशान करना है, किस किस के खिलाफ बात जाके करनी है। उनको नींद नहीं आती रात को जब तक वो बुरे मंसूबे ना बनाए। खुदा मुझे ऐसे कामों से बचाए। अगर ये काम हम छोड़ेंगे तो फिर इस दुनिया में भी, हमारे घर में, हमारे खानदान में, कलीसियों में हम सुकून और सलामती होगी। इंसाफ दूर खड़ा, सदाकत बाजार में गिर पड़े, रास्ते दाखिल नहीं होती। हाँ, रास्ते गुम हो गई और वो जो बदी से भागता है शिकार हो जाता है, फिर पकड़ा पड़ जाता है। जो बदी से भागा है उसी को पकड़ा जाता है, क्योंकि वो बदी से किनारा करना चाहता है। इसलिए खुदा की कलाम में लिखा आए, खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो बचा ना सके, और इसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। कहा लिखे? इसी बाइबल में लिखा, भाई देखें पहले आया, इसी चैप्टर में लिखा है, तो देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं होगा कि बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। मेरे और आपके इस मुल्क में भी ऐसा हुआ है कि खुदा और मुल्क के दरमियान जुदाई हो चुकी है। चर्च यूनियन के दरमियान, खुदा के दरमियान जुदाई हो चुकी है। मेरे और आपके दरमियान जुदाई का सबब यह है हमारी बदकिरदारी है, हमारे गलत काम है। तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रुपोश किया कि अब वो मेरी और आपकी दुआएं भी नहीं सुनता। दुआएं बड़ी लंबी, ऊंची, जोर से, शोर से करते हैं, सुनी नहीं जाती। सबब क्या? इसलिए कि हमारी बदकिरदारी के सबब से, हमारी खताओं के सबब से खुदा और हमारे दरमियान जुदाई। मसीह तो आया इसलिए था कि इस जुदाई को खत्म करे, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकिरदारी से आलूदा हैं। तुम्हारे लब, तुम्हारे होंठ, तुम्हारे लिप्स झूठ बोलते और तुम्हारी जुबान शरारत की बातें बकती है, जिसकी वजह से अमन सुकून नहीं है, बदअमनी है, नाइंसाफी है, खुदगर्जी है, अमन और चैन नहीं है, इत्मीनान नहीं है। हम सबकी ये दुआ, खुदा आप सबको इत्मीनान अता फरमाए और आने वाले वक्त में रूहानी और जिस्मानी बरकतों से मालामाल। दुआ मांगिए, इस कलाम के लिए खुदा को शुक्र अदा करें, ताकि मेरी रब की सारी गमगीनी, मेरी रब की सारी परेशानी, मेरे रब का सारा सहनी दबाव, मेरा रब का खौफ, गुस्सा मेरी रब की जिंदगी से खत्म हो, ताकि खुशहाली हो। बदहाली के बाद खुशहाली है। खुदा आज इस कलाम की वसीले से मुझे रब खुशहाली की तरफ ले जाए। कोई भी दुआ कर सकता है, चंद अल्फाज में। तो खुदा का सच्चा सच बात है। ताज दिल से तेरा शुक्रिया अदा करते, तेरा पाक तख्त इस वक्त इस घर में लग चुका है। तू जीम है, शायद जीम है, तो खुदा का सुनाऊंगा। अपने लहू का मसा दे, हिम्मत ताकत दे, तेरे नाम को दूर दिन प्राप्त करे और अपने जिस्मों को अच्छी कुर्बानियाँ नकली पेश करे जो तुझे पाक के पसंद आ जाए। अपने पाक कलाम के जरिए से तुम्हारी जिंदगी को बदल दे। हम गुनहगार हैं, मेरे गुनाह कसूरों को माफ कर, सच्चे दिल से तौबा करे और तेरे पीछे चलने की तौफीक दे। ये जो मैसेज दिया है इसको एकदम अपने दिलों में बिठाएं और 100 ग्राम पीछा सबक ऐसा करें, तेरे नाम को जवाब पूछे। इस बीच से जाकर तुमको जो तुमसे मांग लिया है तूने दे दिया है, मांग के तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा की हम तो तारीफ करेंगे।
समझ से बिल्कुल बाहर है। तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुतलक खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ और हम सबके तमाम अजीजों का रिश्तेदार, बहन भाई, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खाकों के साथ और ममता खानदान के साथ अब होती रहे। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से